हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार है। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल YDA पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा 10 दिन का बेसिक मैथ का कोर्स चल रहा है और इस कोर्स में हमने अब तक 2 क्लास कर चुके हैं। जिन्होंने 2 क्लास नहीं देखी वो डिस्कशन में लिंक दिया गया है, उनको जाके देख सकता है। इससे पहले हमने दशमलव के क्वेश्चन कर लिए थे, हमने भिन्न के क्वेश्चन कर लिए थे। जो आज क्लास होगी, आज रूट की क्लास आपकी होगी। हम आज रूट को थोड़ा डीपली जानेंगे, थोड़ा हम रूट को अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम रहती है बच्चों की कि रूट में हमसे प्लस नहीं होता, माइनस भी होता, या हमसे रूट का मान नहीं निकलता। तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा, रूट को लेके ऐसी ट्रिक बता दूंगा, जहां पे आपको 2 से 3 मिनट क्वेश्चन को करने में लगते थे, वहां पे आप 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। इतनी जल्दी आप क्वेश्चन कर सकते हो अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हो तो। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे। आज जो हमारी क्लास है वो आज तीसरे नंबर की हमारी क्लास है। आज तीसरा क्लास हमारा होने वाला है और तीसरी क्लास में हम आज रूट को सीखने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे रूट। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के माइंड में यही आता है, सर रूट होता क्या है? देखो, जो रूट का साइन होता है, जो रूट का चिन्ह होता है, वो इस प्रकार का होता है। आप हम लोगों ने देखा होगा। मैंने कहा था ना, जो हमारा ये कोर्स है, ये 0 से हीरो, मैंने बताया था ना, 0 से हीरो कोर्स है हमारा। और इसमें बिल्कुल 0 लेने से बताऊंगा कि ये रूट का साइन होता है। अब रूट का मान कैसे निकालते हैं, रूट क्या होता है? पहला क्वेश्चन हमारे ये रहा, रूट क्या होता है? पहला क्वेश्चन कि रूट क्या होता है। अगर कोई वैल्यू ऐसे लिख दी मैंने x और उसके ऊपर साइन लगा दिया रूट का, तो वो क्या कहलाएगा? रूट कहलाएगा। रूट x बोलते हैं उसको। और रूट x का मान क्या होता है? अब ये समझ लो, अगर मैं बोलता हूं रूट के ऊपर मैंने साइन लगा दिया, तो ये होता है 1/2। रूट x की पावर 1/2। अगर जहां पे ये रूट लगा हुआ है, ये समझ लो उसकी पावर क्या हो रखी है? 1/2 हो रखी है। कभी कभी क्या होता है, ये रूट स्क्वायर है, कभी कभी रूट क्यूब पूछ लेता है। मैंने बोल दिया x रूट क्यूब। ठीक है, अगर मैं इसकी मान बताऊं आपको, तो इसका मतलब है x की पावर 1/3, 1/3। x की जो पावर है वो आपकी 1/3 है। क्यूब रूट का जो मान होता है वो ये होता है आपका, यानी कि x की जो पावर होगी, जो भी आपकी वैल्यू रहेगी, उसकी पावर 1/3 होगी। तो हमारा रूट का क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि हमारा जो रूट होता है वो क्या होता है। आप समझ गए होंगे। जो आज की क्लास होने वाली है, तो थोड़ा सा आपको बता दूं, रूट में हम जोड़ करेंगे, रूट में जोड़ करेंगे, जैसा कि हम अब तक करते आए। रूट में हम घटा करेंगे, माइनस। रूट में हम गुणा करेंगे, रूट में हम भाग करेंगे। हम इन 4 चीजों को इसके अंदर करके देखने वाले हैं। और एक चीज और, जो रूट का मान निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक से कि रूट में अगर प्लस करने के लिए आ जाए, तो हम प्लस यानी कि जोड़ करने के लिए आ जाए, रूट से रूट को जोड़ने के लिए आ जाए, तो हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको बात करते हैं। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, जो हमारा क्लास था रूट का, आज हम सीखेंगे कि रूट को जोड़ते कैसे हैं। रूट जोड़ना सीखेंगे, रूट प्लस करना सीखेंगे, रूट को जोड़ते कैसे हैं। सपोज आपकी कोई वैल्यू दी हुई है, वैल्यू क्या है? पहला क्वेश्चन है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि साथ में जब आप वीडियो देख रहे हो, तो
बनते रहे। ठीक है, तो वीडियो को ऐसे ही मत देखो, क्योंकि वीडियो देखोगे तो भूल जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। तो साथ में अपने नोट्स भी बनाते रहे, जाके आपके आने वाले टाइम में अच्छा आपको करने को जैसे क्वेश्चन होंगे तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। देखते हैं, आगे शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन उसने ये दे दिया √2 प्लस √2 करने के लिए बोल दिया, और बोल दिया अगर मैं इसको करता हूं √2 प्लस √2 अगर मैं करता हूं तो इसका मान बताना है हमें क्या होगा। ठीक है, अच्छा इसमें इस प्रकार जोड़ते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका देख लो एक बार। जब यहां पे देखो, यहां पे रूट की पावर 1 है और यहां पे भी रूट की पावर 1 है, तो मैं क्या करूंगा √1 प्लस 1, क्योंकि एक ही है एक ही है, दोनों तरफ एक एक रूट है, एक रूट ये है एक रूट ये है, तो 1 प्लस 1, और अंदर क्या होगा अगर इनका समान जो वैल्यू होगी वो समान होगी तो वो सेम रहेगी। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा 2√2, क्या है 2√2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बहुत से दिमाग में आ रहा है सर अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाए, वैल्यू कैसे चेंज होगी देख लो इधर। अगर यहाँ पे आपको बोल दिया जाए √3, क्वेश्चन नंबर 2 है √3 2 प्लस 2 मैंने कहा रूट के जो अंदर वैल्यू है जब वो सेम हो तो हम उसको सेम लिख लेते हैं, लिखो √2, जो बाहर की वैल्यू 3 इधर है और 2 इधर है, 3 और 2 जुड़ जाएंगे, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5√2, 5√2। पहला आंसर ये आ चुका था आपका, दूसरा ये आ चुका है। अब तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका देखो, अगर वो दे दे √3 बाहर 2 कर दे प्लस 5√2, देखो इस कंडीशन में क्या होता है जब आपका मान ये दे दिया, इसमें क्या कर दिया आपका अंदर का मान सेम नहीं है, इधर क्या है 3 है और इधर क्या है 2 है, तो समान तो नहीं है, तो इस कंडीशन में हमारा जो आंसर रह जाएगा वो सेम हो जाएगा, क्योंकि ये सोल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, ये इसको सोल्व हम नहीं कर सकते। मान का ना वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल अगर जोड़ने की बात कर रहा है तो हम इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे ये सोल्व नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, घटा हुआ क्वेश्चन देंगे, मैथ के क्वेश्चन जोड़ के आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, जोड़ में इसी प्रकार से जोड़ने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन देना चाहता हूं जो आपकी स्क्रीन पर अभी फिलहाल आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं आप उनको करके, ठीक है, अपनी नोटबुक में सोल्व करके देख सकते हैं कि आपकी समझ में क्वेश्चन आए या नहीं आए। ठीक है, आगे चलते हैं वीडियो में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, इनको रफ कर देते हैं, रफ करने के बाद अब हम देखते हैं। ठीक है, तो यहां से घटाओ माइनस, इस बार हम सीखेंगे कि हम घटाते किस प्रकार से, प्लस हम सीख चुके हैं किस प्रकार से हम प्लस करते हैं। अगर मैंने घटा की बात कर दी कि यहां से घटा कैसे आऊंगा, जैसे मेरा √3 प्लस √3 करने के लिए सॉरी इस बार हम क्या पढ़ रहे हैं माइनस पढ़ रहे हैं, प्लस का तो हमारा हो चुका है पहला क्वेश्चन, प्लस का तो हमने कर चुके हैं, इस बार हम माइनस का करना चाह रहे हैं। ठीक, तो मैंने बताया था एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा, तो हम क्या करेंगे समान है तो समान लिख देंगे, 3 इधर है 3 इधर है तो उधर 3 आ जाएगा, एक में से एक जाएगा यानी कि 1 - 1। जब हम 1 - 1 करेंगे, 1 - 1 करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 0, 0√3, 0√3। और 0√3 क्या कहलाता है, 0√3 एक जीरो संख्या होती है, 0√3 क्या होता है 0, आपका आंसर आ गया। यानी कि हम अगर हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए माइनस का तो हम उसको इस प्रकार से कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे कैसे, दूसरा क्वेश्चन √5
7 7√5 माइनस 2√5। अब देखो अंदर हमारा समान है तो इसको समान ही रख लेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे। अब 7 माइनस कितना है 2 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका 5√5 5√5 5√5। अब हमारे एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा हम और आगे चलते हैं, आगे चलते हुए हम देखते हैं अगर रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है अगर उसको चेंज कर दिया तो माइनस के अंदर क्या कुछ बदलाव होने में मिलता है, देखते हैं। जैसे कि हमने बताया था प्लस के क्वेश्चन में, मैंने बताया था अगर रूट के अंदर वैल्यू चेंज हो जाए, सपोज क्वेश्चन है आपका ये, अगर समान होता तो हम माइनस कर सकते थे, अगर समान नहीं है तो हम माइनस नहीं करते, तो हम जिस वैल्यू है हमारी उसी प्रकार से हम इसको लिख देंगे तो हमारा आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। प्लस और माइनस में हम ये कर सकते हैं, बाकी मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम अलग तरीके से करेंगे। प्लस और माइनस का मेथड सेम ही है आपका, जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन बताए उस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको प्लस के करने के लिए दिए थे तो माइनस के करने के लिए आपकी स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, आप इनको नोट डाउन करो और प्रैक्टिस के लिए इनको सोल्व करो, देखो कि आपके समझ में क्वेश्चन आए या नहीं आए, ठीक है। तो मैंने आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दे दिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए पहले इसको रब करते हैं, चलो रब करते हैं, रब हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे गुणा का, ठीक है। गुणा का क्वेश्चन करते हैं, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन करते हैं। मल्टीप्लाई का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपकी बोर्ड पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन है अगर √3 मल्टीप्लाई √3 ये क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो दोनों रूट के अंदर ही √3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। √3 मल्टीप्लाई 3। अच्छा √3 का मान क्या होता है मैंने बताया था स्क्वायर। अगर मैं इसको सोल्व कर दूं तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा, √3 की पावर 2, तो यहां से पावर से स्क्वायर कट जाए तो मान आ जाएगा 3, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा सोल्व करके बता दिया, बल्कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है अगर मल्टीप्लाई में सेम वैल्यू हो जाए और यहाँ पे आपको जैसे मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3 करने के लिए बात आ जाए तो आप आंसर लगा सकते हो डायरेक्ट 3। मैंने आपको खोल के इसलिए बता दिया ताकि आपके समझ में आ जाए 3 आया कहां से, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और हमें पता है पावर से रूट कैंसिल हो जाता है, जो हमारा मान आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे सर अगर मान चेंज हो जाए, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो आप सोच रहे हो, अगर 3 है और मल्टीप्लाई 5 है, 3 है और मल्टीप्लाई 5 है, इस प्रकार हम क्या करेंगे बड़ा सा रूट बनाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 5। अगर इस प्रकार से है इसको हम किस प्रकार से करेंगे 3 पंजे 15, तो इसका जो आंसर आ जाएगा √15। इसका जो आंसर आ गया वो आ गया √15, ठीक है। अब आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। आपको ये दे दे 2√2 मल्टीप्लाई 2। अगर आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए तो आपको करना क्या है, देखो मैंने बताया था अंदर की पावर अगर सेम है तो हम सेम लिख सकते हैं, 2 लिख दिया, ठीक है। अब बाहर कितना बच रहा है 2 है तो हम मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। 2 तो मेरा ये क्या आया, जो अंदर की पावर सेम थी, जैसे मैंने आपको बताया अगर 3 की पावर 3 है और √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ में कर रहे हैं तो आंसर आ जाएगा आपका 3, ठीक है। उसी प्रकार से रूट की पावर हम कर रहे हैं, रूट में √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। अब ये 2 कहां से आया, तो बाहर क्या था मल्टीप्लाई में 2 था, तो इसी प्रकार हमने मल्टीप्लाई में 2 रख दिया तो इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। इसको रब करते हैं। अभी मल्टीप्लाई के क्वेश्चन और भी है, सिर्फ 3 ही नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई की कैलकुलेशन ज्यादा आती है रूट के अंदर,
तो मल्टीप्लाई के हम क्वेश्चन कुछ ज्यादा करेंगे, ठीक है। इसको रब करते हैं, चलो रब करते हैं, रब हो गया। आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। जैसे कि यहाँ पे दे दिया 2√5 मल्टीप्लाई 2√5 3√5, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया अगर रूट के अंदर वैल्यू समान है, रूट के अंदर वैल्यू अगर समान है तो रूट का मान कितना 5 ही रहेगा आपका, ठीक है। अंदर का मान आ गया 5 दिया। मैं आपको सिंपल तरीके से, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा इसको और डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने 0 बोला था तो 0 की कोशिश करूंगा, जहां से 0 से 0 हो सकता है मैं वो आपके लिए लेके आऊँ, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो ये क्या है 2 और इधर क्या है 3, तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट, इधर क्या है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो अंदर तो मुझे पता है क्या बोलना है, बाहर आ गया 6, अंदर क्या आ गया 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, पावर से पावर कट जाएगी, पावर से पावर कट जाएगी, तो यहाँ पे आ गया 5 गुना 6, सॉरी 6 गुना 5, तो 5 है 30। जो अब आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद में हम देखेंगे सेम क्वेश्चन में आपको दूंगा 5 क्वेश्चन है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, कोशिश करना वीडियो को रोक के आप करने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को। 7√2 मल्टीप्लाई करनी है 3√5 मल्टीप्लाई करनी है 3√5। देखो बाहर भी चेंज है और अंदर भी चेंज है, बाहर भी वैल्यू चेंज है और अंदर भी वैल्यू चेंज है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको किस प्रकार से करेंगे ये समझो। करने का तरीका वही रहेगा, बाहर है 7 मल्टीप्लाई 2, सॉरी 7 मल्टीप्लाई 3, इधर 3 है ना तो 3 लिखेंगे, रूट लगाएंगे, इधर क्या है 2 है, 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5 है तो 5 लिखेंगे, 7 क्या 21 हो जाएगा, रूट में कितना आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 10, ठीक है। रूट में कितना आ गया, रूट में आ गया 10, 21√10, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे ये सोल्व नहीं हो सकता, अगर सोल्व होता तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि रूट 10 का मान निकालना फिर वो अलग मेथड हो जाएगा, तो हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि रूट की मल्टीप्लाई रूट में हम किस प्रकार से कर सकते हैं वो हम सीख चुके हैं, ठीक है। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन दे चुका हूं और आप इन क्वेश्चन को करके प्रैक्टिस कर लो, अपने नोटबुक में अभी से नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन करने के बाद में, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। जो हम हमारा अगला पड़ाव है वो है हमारा भाग का। चलो पहले इसको रब करते हैं, चलो शुरू करते हैं। अगला भाग है हमारा भाग का। हम डिवाइड किस प्रकार से करते हैं अब वो देखना है। हमारा प्लस हो चुका है, माइनस हो चुका है, मल्टीप्लाई हो चुका है, अब लास्ट ऑप्शन बच रहा है हमारा डिवाइड का। अब डिवाइड को हम किस प्रकार से करते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका कि अगर क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से आ जाए, √3 डिवाइड √3 डिवाइड √3, अगर ये क्वेश्चन आपका आ जाए, देखो इसको करने के तरीके क्या है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं √3 डिवाइड √3 लिख सकते हो सर, मतलब तो ये मल्टीप्लाई में तो या डिवाइड में लिख दो, बात तो ये है, ठीक है। तो इसको मैं इससे काट सकता हूं, कितनी बार कट जाएगा, √3 से √3 एक बार कट जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 1, आपका आंसर आ गया 1, ठीक है भाई। अगर 2 से मुझे 2 को भाग देनी है तो एक ही तो आंसर आएगा, √3 से √3 को भाग देनी है, एक बार दे जाएगा तो आंसर आपका एक आ जाएगा। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया, ठीक। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे आ जाए, क्वेश्चन कैसा आ जाए अब वो समझ लो। अगर यहाँ पे क्या है √5 प्लस सॉरी डिवाइड √5, दूसरा क्वेश्चन इसको मैं ऐसे लिख लो भाई,
इसको करने का तरीका देख लो। मैंने कहा था अगर ऐसे अपन में आ जाए इससे हम इसको काट सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये रूट के साथ में क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए हम इसको काट सकते हैं। ऊपर से नीचे हम इसको काट सकते हैं क्योंकि 2 क्या है इसके साथ में मल्टीप्लाई में है, और जब चीज मल्टीप्लाई में होती है तो हम उसको इजीली काट सकते हैं। तो ये एक बार कट गया तो क्या आ गया 1, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 2, पूरा आपका क्या आएगा 2/1, क्योंकि एक भी तो रहेगा नीचे, एक भी तो है, तो 2/1 आंसर आपका आ चुका है। और बटन में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बटन में 1 लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपका जो आंसर रहेगा, जो आंसर आएगा वो आपका 2 आंसर आएगा, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और चलते हैं, आगे किस प्रकार से 12 2, थोड़ा समझना है इस चीज को, ये 4 है, सॉरी यहां पे 4 कर देते हैं, डिवाइड 3, ठीक है। अब इसको किस प्रकार से करते हैं देखो, अगर ये तो होता कि वैल्यू आपके सेम थी, इसमें भी सेम थी 3 वाले में, 5 वाले में भी वैल्यू सेम थी, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसने 12 और यहाँ पे 3 वैल्यू चेंज कर दी। अगर वैल्यू आपकी चेंज हो जाए तो आपको करना क्या है, ठीक है। तो पहले तो जैसे आप लिखा हुआ था आपका उसी प्रकार से लिख दो, आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो आपने कर दिया 12 डिवाइड 3, ठीक है, आपने ये कर दिया। अच्छा, अब इसको सोल्व करने का तरीका समझ लो। अगर मैं इसको फैक्टर में तोड़ दूं, √12 को फैक्टर में तोड़, थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाने वाली चीज है, बाकी और कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूं आपको। यहाँ तक अगर आपको इसको फैक्टर में तोड़ दिया, 4 2 का 2 रहेगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 × 4, लिख सकते हो सर, जरूर लिख सकते हो भाई, 12 को करना है आपको अंडर रूट में, मैंने 12 कर दिया, लेकिन यहाँ फैक्टर में लिख दिया, ठीक है। आगे कर दो √3। अच्छा, जब मेरा ये फैक्टर में आ गया तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, फिर 4 √3 × 4, और यहां से आपका 3, ठीक है। अब यहां से आ गया, अब देखो √3 से √3 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पे 4 बचा और √4 बचा, क्या हुआ आपका 4 √4 आपका आंसर आ गया, ठीक है। 4 √4 यहां से बचेगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ चुका है। थोड़ा इसको एक क्वेश्चन और देता हूँ, ये तीसरा क्वेश्चन था आपका, ठीक है। सेम ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। पहले मैं इसको रब करता हूँ, चलो रब करते हैं, चलो शुरू करते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 बाहर का ही क्वेश्चन रहेगा, तीसरा हो चुका था, तीसरे की तरीके से मैं एक क्वेश्चन आपको देना चाहता हूं, 21 डिवाइड √3, 21 डिवाइड √3, इसको सोल्व करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे, अगर मैं इसको लिख दूं, क्या लिखना है, यहां से इस फॉर्म में लिख देते हैं पहले तो। अब मैंने बताया था इसके मुझे क्या करना है, फैक्टर करने हैं, 21 के फैक्टर कर दो, और ऐसा फैक्टर करो जो एक 3 बनता हो, √3 बनता हो। तो मैं इसको लिख सकता हूं 7 × 3 बटे 3, 7 के 21 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूं, 7 × 3 √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, जो आपका आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा 7, रूट कितना आ जाएगा √7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको रूट का जो ये डिवाइड का पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया होगा। अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो मैं अगला क्वेश्चन एक और दे देता हूं, पांचवा क्वेश्चन से आपका 100% जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ये कर लिया, नोटबुक में नोट कर लो इस चीज को। 4
रूट के अंदर आए 12 डिवाइड 4। ये आपका क्वेश्चन है, आप करना चाहते हो आप भी कर दो, वीडियो को रोक के फिर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डाल देना, ठीक है। तो चलो मैं कर देता हूं इसको 12, यहां से आप इसको कर सकते हो 4। मैंने कहा था इसके फैक्टर करने हैं आपको, 4 तो आपका सेम रहेगा, यहां से हम 3 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, 3 चौक 12 होगा, क्योंकि मुझे एक 4 बनाना होता है तो मैंने बना दिया। चल अब आगे कर लेते हैं इसको, 4 √3 मल्टीप्लाई √4 डिवाइड √4, बाहर है आपका 2, √4 से √4 कैंसिल, अब 2 से 4 भी कट जाएगा। अगर इस प्रकार से है 2 से 4 काट देंगे, क्योंकि ये भी डिवाइड में है, इनके साथ तो मल्टीप्लाई में है ये, लेकिन ये इसके साथ में क्या है, डिवाइड में है, इससे इसको मैं काटूंगा, क्या जाएगा, 2 से काटा √2, ये आपका आ गया 2√3, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा, 2 क्वेश्चन मैंने आपको रिवाइज के तौर पे मैंने आपको बता चुका हूं, ठीक है। भाग का आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया होगा। अगर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो अपनी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं इनको सोल्व कर लो, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप रूट में कभी भी कैलकुलेशन आ जाए मार नहीं खाओगे। तो जो ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे हैं इनको आप सोल्व करने के बाद में कमेंट बॉक्स में आंसर भी डालना है, आपको सिर्फ सोल्व ही नहीं करने, मुझे भी लगे कि हाँ बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बच्चे इनको जो क्वेश्चन को निकाल रहे हैं, मेरी जो ट्रिक समझाने की है वो बच्चों के समझ में आ रही है, तो क्वेश्चन को आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर डाल सकते हो कि सर इनके ये आंसर है, ताकि मुझे भी अच्छा इफेक्ट पड़े, मुझे भी आउटपुट अच्छा मिले आपसे, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको पहले रब कर देते हैं, रब करते हैं, चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आपका जो अगला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रूट को लेके। अब तक हमने सीखा जोड़ा किस प्रकार से जाता है, घटाना किस प्रकार से जाता है, मल्टीप्लाई किस प्रकार से करते हैं और डिवाइड किस प्रकार से होता है। जो अब हम निकालेंगे, अब हम रूट का मान निकालेंगे, एग्जैक्ट मान क्या होता है, पूरा एग्जैक्ट मान मैं आज आपको निकालना सिखाता हूँ, रूट का किस प्रकार से निकलता है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है रूट का मान ज्ञात करें। रूट का मान ज्ञात करें। अब रूट का मान ज्ञात कैसे करते हैं, अब उसको समझो। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन दिया आपको कि बताओ रूट 25 का मान क्या होगा। सर क्या बच्चों वाले सवाल दे दिया आपने, सबको पता है, छोटे से छोटे बच्चों को पता है रूट 25 का मान क्या होगा, ठीक है। हालांकि कुछ को नहीं पता होगा, यहां से क्या होगा, रूट 25 का मान 5 होगा, क्योंकि जो रूट के अंदर होता है मुझे पता है मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई अगर मैं 5 करता हूं तो मान कितना निकलता है 25, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं ये किसका वर्ग है। आपको क्या करना होगा, अगर आपको रूट के मान निकालने हैं तो आपको 1 से लेकर 10 तक, धर्म में बोलता है 1 से लेकर 10 तक के वर्ग याद करने पड़ेंगे। आपको क्यूब याद करने पड़े, सॉरी स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, क्यूब का मैं बाद में बताऊंगा, आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, पहले वर्ग याद करने पड़ेंगे आपको 1 से लेकर 10 तक के। अगर आपने 1 से लेकर 10 तक के आपका वर्ग याद हो गए तो आप किसी का भी वो रूट का मान निकालने के लिए बोलते हैं, 1 के 2 3 हजार 10,000 लाख करोड़ अरब, आप आराम से निकाल सकते हो अगर आपने 1 से लेकर 10 तक के रूट का मान याद कर लिया। तो फिर देखो ज्यादा टफ नहीं है, 1 का स्क्वायर याद करना है हमें, 1 का वर्ग याद करना है, हमें पता है 1 मल्टीप्लाई 1 होता है और इसका मान हो जाएगा 1, यानी कि 1 का स्क्वायर होगा 1। अगर मैं 2 का स्क्वायर बोल दूं कि 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब कि 2 का स्क्वायर कितना 4, सॉरी 2 नहीं हो 4 होगा, 2 का 4 और यहां से 3 मल्टीप्लाई 3 4
जल्दी से लिख देते हैं। 16, 5, 25, 6, 36, 7, 49। थोड़ा मैं इधर ले लेता हूं, कभी नीचे ना दिख रहा हो, ठीक है। 8 का, अगर मैं 8 का स्क्वायर निकालूंगा, ये स्क्वायर का है, ठीक है। 8 का स्क्वायर निकालेंगे, 8 मल्टीप्लाई 8, 64, ये 64 है। 9, 81, 81, 10 का 10 मल्टीप्लाई 10, 16। अगर आपने 1 से लेकर 10 तक के वर्ग याद कर लिए तो आपको पढ़ने की जरूरत कुछ नहीं पड़ेगी, आपके सारे इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो मैंने दिया था कि रूट 25 का मान क्या होगा। हमें पता है रूट 25 किसका वर्ग होता है, रूट 25 5 का वर्ग होता है, तो इसलिए आंसर आ गया हमारा 5। अगर वो बोलते दूसरा क्वेश्चन है रूट 64 64, अगर रूट 64 वो आपको दे दे तो ये इसका मान क्या होगा। 64 किसका वर्ग होता है, मैंने अभी आपको बताया 64 किसका वर्ग होता है, 8 का। 64 किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग, तो मान आ गया 8, ठीक है। आगे आ जाते हैं। सर ये क्या बच्चों वाले सवाल दे रहे हो आप, माइंड में ही चल रहा होगा सर को बच्चों वाले सवाल करा रहे हैं, बिल्कुल सर ने 0 बोल दिया तो बिल्कुल 0 ही चले गए। बेटा ऊपर भी जाऊंगा, अब आगे ऊपर भी जाऊंगा, ठीक है। अब करो तीसरा क्वेश्चन, रूट 28 का मान निकालो जल्दी से, बच्चों वाले लग रहे हैं सर। अब निकालो रूट 28 का मान निकालो, जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में डाल दो आंसर कि रूट 28 का मान क्या होगा। सर आपने तो हमें ये तो बताया ही रूट 28 का मान, आपने तो डायरेक्ट बताया कि कैसे निकालना है, वही तो बता रहा हूँ, बिल्कुल 0 से बुला दो, 0 से लेके एडवांस तक दूंगा, टेंशन ना लो। अगर आप वीडियो में कंटिन्यू बन रखे हो, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ली, थोड़े और देख लो तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर ये तो आप इजीली निकाल दोगे, अगर आपके रूट स्क्वायर याद हो चुके हैं और स्क्वायर याद करने के बाद में, ठीक है, आप ये वाले क्वेश्चन तो इजीली कर ही दोगे। प्रॉब्लम आ जाते हैं यहाँ पर, प्रॉब्लम कैसे आ जाते हैं कि आपने दे दिया 28 तो किसी का वर्ग होता ही नहीं है, 28 किसी का वर्ग नहीं होता, तो मुझे एग्जैक्ट मान कैसे निकालना है। देखो मैं इसको इस प्रकार से तोड़ लेता हूं, 28 को इस प्रकार से तोड़ लो कि इसमें से एक वर्ग निकल के आ जाए, इसमें से एक वर्ग निकल के आ जाए। अच्छा ये किसके वर्ग के आसपास है, ये 28 किसके वर्ग के आसपास है। देखो ये किसके वर्ग के आसपास है, 5 के, क्योंकि 25 6 के वर्ग 36 ज्यादा हो जाएगा, 4 कम रह जाएगा, मतलब कि 5 के वर्ग के पास है, तो लिख लो 5। 25 प्लस कितना प्लस है, 3। मैंने इस प्रकार से तोड़ लिया, मैंने इसको इस प्रकार से तोड़ लिया, 25 अलग कर लिया, 3 अलग कर लिया, क्योंकि मैंने क्या निकाला, एक वर्ग निकाला। आपको क्या करना है, बस ज्यादा काम नहीं करना, यही काम रहता है आपका मेन काम, इसमें से एक वर्ग निकाल लो आप, निकल गया। अब इसको क्या करते हैं, 25 किसका वर्ग होगा, 5 का, प्लस करना है आपको, ठीक। 3 आपको करना कुछ नहीं, डिवाइड करना है 5 से, डिवाइड करना है 5 से और मल्टीप्लाई करनी है 2। जो भी आपका वर्ग आएगा, 6 आए, 7 आए, 8 आए, यहाँ पे निकलने के बाद उसको डबल करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, करना कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर देखो किस प्रकार से, 5 तो था ही मेरा, प्लस, ठीक है, 3 10, ठीक है। अब आगे करते हैं इसको मैं काटूंगा इससे, पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई, 30 हो गया, आंसर आ गया क्या, यह बन गया मेरा 5 प्लस 0.3, 5 प्लस 0.3। अगर मैं इसको जोड़ दूं 5.3, ये इसका मान आ चुका है, ये क्या आ गया, इसका मान आ गया।
ठीक है, तो ज्यादा लंबा नहीं सोचना। देखो 28 का मान पूछ लिया उसने, 28 का मान पूछा, इसमें से एक वर्ग निकालो, वो वर्ग निकालो जो इसके आसपास है। क्या है? 25 है इसके आसपास का। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। ठीक है, और जो 3 हुआ था उसको अलग कर दो। 3 क्या है? प्लस है। अगर 3 कम होता तो यहाँ पे माइनस का साइन ले लेते हैं, क्योंकि 28 में से माइनस कर देते हैं। अगर कम होता तो यहाँ पे ज्यादा है तो प्लस का साइन किया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है 2 से, जो भी वर्ग आएगा डिवाइड करके मल्टीप्लाई 2 से कर दो, आपका मान निकल के आ जाएगा। ट्रिक समझ में आई हो? ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो अभी। ठीक है, तो पहले इसको रद्द करता हूं मैं। इसी तरीके से मैं दूसरा क्वेश्चन करके समझाता हूं। पहली बार आपने ये ट्रिक देखी होगी, शायद समझ में ना आई हो, तो मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगा, आपके 100% गारंटी से कह रहा हूं मैं, आपके समझ में आ जाएगा। चलो सोल्व करते हैं, पहले इसको रद्द करते हैं। चलो सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका, तीसरा चौथा क्वेश्चन है भाई आपका। 2 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करा चुका हूं, ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, नोटबुक पे नोट डाउन करते रहना। ठीक है, साथ के साथ चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन समझो थोड़ा सा। रूट 56 का मुझे क्या निकालना? मान निकालना है। मुझे क्या करना? मान ज्ञात करना है। ठीक है, मैंने बताया था। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए तो ज्यादा कुछ नहीं करना, इसको रूट बनाना है। इसका एक रूट ऐसा बना दो जो इसमें से एक रूट निकल के आ जाए। ये देखो, ये किसके रूट के आसपास है? ये किसके रूट के आसपास है भाई? 7 के रूट के आसपास है। 7 का रूट क्या होता है? 49 प्लस 7। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 7 आपका आ गया है और यहाँ पे 7 आपका बच चुका है। ठीक है, तो ये किसका वर्ग हो गया? ये हो गया 7 का वर्ग। 7 लिख देंगे प्लस 7 हमारा ये। अब जो 7 ये आया हमारा, इसमें मल्टीप्लाई करनी है 2 से, जैसे कि हमने पिछले वाले सवाल में देखा हो, उसमें मैंने किया था ये चीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ गया? 7 प्लस 7 दूनी 14। यहाँ पे मैं कर देता हूं 7 14। ठीक है, डायरेक्ट काट दो 14 से, 70 आएगा। 70 को जब मैं काटूंगा, पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई, 70 हो गया। 14 पंजे 70 हो जाएगा आपका। ठीक है, 14 पंजे 70.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको प्लस करूंगा तो साथ में जब मैं 0.5 जोड़ूंगा तो आएगा 7.5। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी का भी वो मान देते, रूट का किसी का भी मान देते, आप इस तरीके से इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको और डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको थोड़ा और अंदर से सोल्व किस प्रकार से करना है। ठीक है, मैं आपको ये समझ लो, एक फॉर्मूला दे रहा हूं। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर फॉर्मूला बता दो डायरेक्ट। कभी कभी क्या हो जाता है, ये समझ में नहीं आप पाती ट्रिक कि हुआ क्या। तो आप समझ लो, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, अगर वो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे, ठीक है, तो हम किस प्रकार से करते हैं? पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं, फिर फॉर्मूला के तौर पर समझा देता हूं। ठीक है, रफ करते हैं। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है? फॉर्मूला लिखना चाहे आप इसको फॉर्मूला भी बोल सकते हो। x प्लस माइनस, अगर ज्यादा होगा तो प्लस लेंगे, कम होगा तो माइनस लेंगे, y। ठीक है, जो आपका x निकल के आ जाएगा, जो आपका x निकल के आएगा रूट x, जो आपका रूट x आएगा प्लस माइनस y। रूट x में आपको क्या करना है? रूट x में मल्टीप्लाई करनी है 2 से। ठीक है, आपका ये फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से निकाल सकते हो। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा तरीका वही है सेम करने का। अगर वैल्यू रख दें यहाँ पे, वैल्यू निकाल के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के तरीके मैंने आपको बता दिए कि अगर हम मान निकालते हैं तो किस प्रकार से हम मान निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, आप इनको देख के प्रैक्टिस करके आप
कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, और साथ में नोटबुक में भी अपने इनको उतार लो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे चलते हुए पहले इसको रफ कर शुरू करते हैं। और मैंने जैसे कि आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, ऐसी ट्रिक बता दूंगा जो आप जिसके लिए अब तक रुके हुए थे कि सर कौन सी ट्रिक बताने वाले थे, जो अब तक हमें नहीं पता। अगर आपके वो स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोलते, आपका कोई भी वो स्क्वायर रूट ट्रिक आपको निकालने के लिए बोलते, वर्ग ट्रिक बोलते हैं जिसको, वर्ग रूट, आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोलते, वर्ग रूट निकालने के लिए बोलते कि बताओ ये किसका वर्ग रूट है, ये किसका वर्ग रूट है। सपोज उसने एक क्वेश्चन दे दिया मुझे, कितना 31 36, ठीक है, और मैंने आपसे बोला कि ये बताओ ये किसका वर्ग है, क्या आप बता सकते हो इसको कि ये किसका वर्ग है। सर ये तो बहुत बड़ा है, आपने तो सिर्फ हमें 10 तक याद कराने के लिए बोल दिया और आपने इतना बड़ा दे दिया, इनमें से तो कोई भी नहीं होगा। घबराओ मत, ऐसी ट्रिक बता दूंगा 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका। देखो करना कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है, तो आप इसको देखो, लास्ट की जो डिजिट है वो 6 है, लास्ट की जो डिजिट है वो 6 है। आपको करना क्या है, ये देखो 1 से लेकर 10 तक के किस में आपका क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 के में आ रहा है, 4 के अंडर रूट में आ रहा है, और किस में आ रहा है, 6 के अंडर रूट में आ रहा है। ठीक है, 4 के स्क्वायर में आ रहा है और 6 के स्क्वायर में आ रहा है, तो इन दोनों को लिख लो। ठीक है, इस वाले को डिलीट कर दो, सेकंड जो डिलीट होगी उसे डिलीट कर दो, उसका काम ही नहीं है कुछ। ठीक है, इनका एक जोड़ा बना लो, इसका जो आगे 2 संख्या बनी है इनका क्या बना लो, इनका जोड़ा बना लो। जोड़ा बनाने के बाद में अब ये देखो कि ये किसके स्क्वायर के आसपास है, 31 किसके स्क्वायर के आसपास है, 5 का 25 होता है, तो मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि ये 5 के स्क्वायर के आसपास है। स्टार्टिंग में लिखो 5, आपको ऐसे 2 डिजिट खींचनी है, स्टार्टिंग में लिख दो 5। अब 5 से क्या करना है आपको, ठीक है, 5 आ गया। अब सेकंड नंबर कैसे पता करेंगे, जब हम 5 से अगली डिजिट कौन सी होती है, 6, 5 से अगली डिजिट होती है 6, तो 6 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 30। अब इनमें से हम कौन सा ले वो मैं निकालूंगा। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दी, 30 आ गया। 30 31 से ज्यादा है या कम है, 30 31 से क्या है, ज्यादा है या कम है, कम है ना, तो हम ज्यादा वाला लेंगे। ध्यान रखना, अगर आपका 31 से कम आ जाए तो ज्यादा वाला लेंगे, अगर ज्यादा आ जाए तो कम वाला लेते। तो यहाँ पे आ गया 6, तो ये जो आपका वर्ग है वो 56 का वर्ग है, वो 56 का वर्ग है। जो आपका 31 36 किसका वर्ग है, 56 का वर्ग है। निकालना बता दिया, कैलकुलेटर है होगा आपके फोन में, कैलकुलेट कर लो। ट्रिक आपकी परफेक्ट है, ट्रिक क्या है, परफेक्ट है आपकी। इसको रफ कर देते हैं, शुरू करते हैं। जिसकी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, अब आपके समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। देखो कैसे अच्छे तरीके से आ जाएगा आपके समझ में। क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, 1156, आपका जो क्वेश्चन है वो है 1156। अब इसको 1156 को किस प्रकार से करते हैं वो देख लो। ठीक है, 6 अब देख लो किसके वर्ग के लास्ट में आता है भाई, 4 क्या आएगा और 6 क्या आएगा, तो मैं 4 लिख देता हूं और 6 लिख देता हूं। ठीक है, सेकंड वाले नंबर को डिलीट करो, मैंने डिलीट करने के लिए बताया था। अब आपका 11 इनको एक जोड़ा बना लो। अब 11 किसके वर्ग के आसपास है, 11 किसके वर्ग के आसपास है, 11 3 के वर्ग के आसपास है, क्योंकि 3 का वर्ग कितना होगा 9, तो इसको मैं लिख दूंगा 3। तो पहली डिजिट जो मेरी आ गई वो आ गई 3, 2 डिजिट लानी होती है मुझे, तो पहली डिजिट आ गई 3। अब 3 से आगे क्या आएगा, 4, 3 से अगली डिजिट कौन सी होती है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 12। 11 12 से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है तो कम वाला लेंगे। मैंने बताया था ना, अगर इससे ज्यादा आ जाए तो कम वाला लेते हैं, अगर इससे कम आ जाए तो ज्यादा वाला लेंगे। तो इस बार ज्यादा आ गया, पिछली बार हमारा कम आया था, ठीक है, तो हमने ज्यादा वाला लिया था, इस बार हमारा ज्यादा आया तो हम कम वाला लेंगे, तो 34। तो 1156 किसका वर्ग होगा, 34 का वर्ग होगा। कैलकुलेटर होगा आपके पास, निकाल लो। सर ने ऐसी ट्रिक बता दी तो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली चीज है। ठीक है, और अगली ट्रिक, इससे अगली ट्रिक तो और ही जबरदस्त होगी, इससे अगली ट्रिक तो बहुत जबरदस्त है।
ये तो वर्ग करता। अगर मैं यहाँ पे आपको घन निकालने के लिए बोल दूं, घन क्यूब निकालने के लिए बोल दूं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं उसका तो बेड जबरदस्त, उसमें एक ही सेकंड लगेगी आपको आंसर निकालने में। जल्दी से देखो, रब करो जल्दी से सवाल को सोल्व करते हैं। सवाल मैंने बताया जब घन होगा, ऐसे ट्रिक बता दूंगा, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, 1 सेकंड में। जब आपका आंसर आ जाए, आपके पास में निकालना है इसका क्यूब, ठीक, घन क्यूब रूट निकालना है आपको, क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट की ट्रिक समझ लो, करना कुछ नहीं आपको, 1 + 2 + 5, 1 + 2 + 5, इन सबको जोड़ दो। क्या आ गया जोड़ के? 3 और 5 8 आ गया, ठीक है। 8 में से माइनस कर दो 3, कितना आ गया? 5। किसका घन है? 5 का घन है। वाह, कैसे ट्रिक होता है जैसा, मजा आया ना। आज की वीडियो में मैंने बताया ना, लास्ट में ऐसी ट्रिक बता दूंगा, मजा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो, ये तो पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। 216 किसका होगा? अब जल्दी से निकालो। 2 1 6 9 हो गया। 9 में से क्या कर दो? माइनस कर दो। 9 में से माइनस कर दो कितने? 3 बताए थे मैंने, 3 माइनस कर दो। 3 माइनस कर लेते ना, क्योंकि 3 का क्यूब निकालते हैं हम। 3 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 216 किसका क्यूब होगा? 6 का क्यूब होगा। कितनी अच्छी ट्रिक बता दी सर आपने। कहा था ना आपके लिए कुछ अलग लेके आऊंगा, इसलिए आपके लिए अलग चीज लेके आया था, ठीक है। तो ट्रिक्स अच्छे लगे हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और जो आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं क्वेश्चन, उनको जल्दी से कमेंट में मुझे निकाल के बताओ कि कौन सा वर्ग है, किसका वर्ग है और किसका क्यूब है। आज के लिए इतना ही। आज हमारे तीसरे दिन की क्लास पूरी हो चुके हैं और अगले वीडियो में मिलते हो। अगली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली वीडियो में हम सीखने वाले हैं बोर्ड मास, किस प्रकार से हम बोर्ड मास के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अगली वीडियो मिस मत करना, क्योंकि अगली वीडियो पूरी कैलकुलेशन पे आधारित है। जो अब तक आपने सीखा, दशमलव, भिन्न सीखा आपने, रूट सीखा, अब इनको यूज किस प्रकार से करते हैं। अब तो मैंने बेसिक क्वेश्चन बताए, अब इनको थोड़ा बोर्ड मास में कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो आपको बताऊंगा। तो वीडियो आप अगली नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसको जरूर देखें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।